आइए आज देखते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो √5 है इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। कैसी संख्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या। तो मैं लिखूंगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लीजिए √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब माना P व Q दो ऐसे धन पूर्णांक हैं, ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये कर लिया कि P और Q दो ऐसे धन पूर्णांक ले लिए, दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनका। अब आगे, यदि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं की पहचान होती है कि दोनों संख्याएं P और Q पूर्णांक होने चाहिए, साथ ही जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, इन दोनों ही पक्षों का हम वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करोगे आप तो 5 मिलेगा और इसका करोगे तो P²/Q² मिलेगा। मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें P² बराबर 5 × Q² मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं यहां पर। आगे यदि आप इक्वेशन फर्स्ट से चलें, समीकरण एक से तो आप देखेंगे कि आप 5Q² बराबर P² लिख रहे हैं तो आप Q² बराबर P²/5 भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन से हमें कुछ मिल पा रहा है और वो ये है कि यदि आप देखें तो P² 5 से विभाज्य है। यहां लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए यदि P² 5 से विभाज्य है तो जो P है वो भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसकी बात कैसे है, देखिए जरा इसको समझते हैं। यदि मैं कहूं कि 5 का वर्ग यानी कितना? 25, यदि 25 5 से विभाज्य है तो ये जिसका वर्ग है यानी 5, ये 5 भी 5 से क्या होगा बच्चों? विभाज्य होगा। यही कंडीशन हमें इसमें बताई गई है। आगे अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं कह लेता हूं कि माना P बराबर 5R। मैंने P बराबर कितना ले लिया? 5R ले लिया। इस 5R को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाला हूं समीकरण एक से। तो जब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो हमें मिलेगा 5R का वर्ग बराबर 5Q²। इसको आप करेंगे 25R², ये बनेगा 5Q²। जब आप R² बराबर निकालेंगे तो मिलेगा 5Q²/25 और आप जब इसको डिवाइड करेंगे
तो ये मिलेगा क्यू स्क्वायर बटे 5। यहां भी एक कंडीशन हमें मिल गई। वो कंडीशन ये है कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब इन दोनों कंडीशंस को हम देख लें जरा। देखिए, पहली कंडीशन में आपने बोला था कि P जो है वो 5 से विभाज्य है। दूसरी कंडीशन में आप कह रहे हैं कि Q 5 से विभाज्य है, यानी कि P और Q में 5 जो है वो कॉमन हो गया। P और Q में 5 कैसा हो गया? कॉमन हो गया। जबकि आप अपनी कंडीशन में ऊपर बता चुके हैं कि P और Q ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पर आपको 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो हमारी जो बात थी ऊपर वो गलत साबित होती है। देखिए आगे, दोनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यदि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो जो आपने √5 को P बटे Q करके जो परिमेय संख्या दिखाया है वो बात आपकी गलत साबित होती है। अतः यह गलत साबित होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि 5 और उसमें P और Q में यदि 5 कोई उभयनिष्ठ फैक्टर है, तो ये बात हमारी गलत साबित हो जाती है कि उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, जो कि हमने ऊपर माना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।